मेरे चचा जी बीमार रहते हैं। मुझे उनसे बहुत तकलीफ होती है बीमारी को देखकर। कष्टदायक स्थिति में है, दिन भर रात चैन नहीं आता। बाबा, कुछ थोड़ा मन को सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें, कृपा करें। हमें इस प्रश्न के मूल में जाना होगा। यह सिर्फ एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, यह समस्त मानव जाति का प्रश्न है। मानव जाति एक बुनियादी भूल में पड़ी है। वह बुनियादी भूल क्या है? वह बुनियादी भूल है, मैंने बार बार समझाया कि तुम ये मानते हो कि तुम शरीर हो। ये तुम्हारी बुनियादी भूल है। और देखिए, अगर संत आपको समझाते हैं कि ये आपकी बुनियादी भूल है, यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। तुम ठीक रास्ते पे नहीं चल रहे, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने उस मुकाम पे जाके देखा कि वो हैं कौन। एक छोटी सी कहानी। एक हीरों का व्यापारी ध्यान में मस्त, एक उसका सेवक था। काफी अमीर आदमी था, जहाज चलते थे। हीरों का व्यापार एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक अपना जहाज ले जाता और फिर वहां से कोई चीज जो सस्ती मिलती वह ले आता। व्यापारी वर्ग का यही काम होता है, सस्ती चीज खरीदो, महंगी बेचो। व्यापारी इसी को कहते हैं। तो वह बूढ़ा हो गया, तो उसका बेटा कहने लगा, पिताजी अब आप विश्राम कीजिए, अब मैं सारा काम सीख गया हूं, अब ये काम मैं करूंगा, आप आराम कीजिए। तो वह व्यापारी ध्यान करने लगा, ईश्वर की तरफ हो लिया, आध्यात्म मार्ग पकड़ लिया उसने। जवानी में भी तड़प तो थी, लेकिन जवानी के फर्ज, कुछ कर्ज बच्चों के सिर पे थे, अभी वो पूरे करने थे। छोटे छोटे बच्चे, उनका फर्ज पूरा करके फिर मैं आध्यात्म की तरफ जाऊंगा। ऐसा सदा ही विचार चलता रहता था। और आज अगर बेटे ने कह दिया तो उसकी भीतर की उमंग जागी, तो उसने बेटे को अपना सारा कारोबार सौंप दिया। वैसे भी पहले बेटा जानता था, क्योंकि वह व्यापारी के साथ जाता था। उसके घर में एक सेवक भी था। एक दिन वह व्यापारी बैठा, ध्यान में मस्त, आनंद का पान कर रहा था, मस्ती में। तो उसका सेवक घबराया हुआ आया। कहता, मालिक,
तो उसने आंखें खोली। प्रश्नवाचक चिन्ह में इशारों से पूछा, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, मालिक, बुरी खबर है। हमारा जहाज, हमारा माल, आपका पुत्र भयंकर तूफान की लपेट में आ गया और डूब गया। हम बर्बाद हो गए, हमारा कुछ न बचा। वह व्यापारी बात सुन ली, आंखें बंद की और उसी तरह ध्यान मुद्रा में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही सेवक जो रोता चिल्लाता हाय तौबा करता, हाथ पांव छाती पीटता आया था, नाचता नाचता आया। मालिक, मालिक, बहुत बड़ी खुशखबरी, वो जो डूबा था वो जहाज हमारे पड़ोसी का था, हमारा नहीं था। हमारा जहाज सकुशल पहुंच गया है किनारे पे, तट पे लग गया है। वो जो जहाज डूबा था वह हमारे पड़ोसी का था। लेकिन वो व्यापारी ने आंखें खोली थी, उसी तरह आंखें बंद कर ली और ध्यान में चला गया। क्या हुआ? कुछ ही देर में दो विरोधी सूचनाएं मिली व्यापारी को, लेकिन ना तो जब नेगेटिव सूचना मिली उसके मन पर किसी तरह का फिक्र की, चिंता की लकीरें आई। ना वो रोया, ना वो पीटा, ना वो चिल्लाया, ना उसने कहा कि मैं लुट गया, मेरा माल लुट गया, हीरे जवाहरात लुट गए और मेरा एकमात्र पुत्र भी चला गया। बिल्कुल नहीं रोया, आंखें खोली थी वैसे ही शांति से बैठ गया। और जब नाचता गाता वही सेवक फिर आया और उसने कहा कि बच गया हमारा पुत्र और हमारा सारा जहाज और माल तट पर लग गया, वो तो पड़ोसी का था। तो उसने फिर आंखें बंद की और उसी मुद्रा में जाकर डूब गया, उस परम मस्ती में, आनंद में। क्या हुआ? दोनों बातें सुनी, बहरा न था, अंधा न था, बुद्धिहीन न था, समझदार था, सारे अंग प्रत्यंग से कुशलता से काम कर रहे थे, स्वस्थ था। क्या हुआ? दोनों बातें सुनी उसने, सुनकर आंखें बंद की, ध्यान में चला गया। मृत्यु की खबर सुनी, आंखें बंद की, भीतर चला गया। जीवन बचने की खबर सुनी, भीतर चला गया। इस स्थिति को भगवान कहते हैं स्थिति प्रज्ञा। क्या हुआ? बिल्कुल दो विरोधी वक्तव्य। एक वक्तव्य में लूट पिट गया था, बिल्कुल माल भी गया, जहाज भी गया, वृद्ध बालक का अकेला पुत्र, घोर संतप्त वेला, क्योंकि वृद्ध में
रामकृष्ण परमहंस ने एक शब्द कहा है कि दुनिया में 3 सबसे बड़े दुख होते हैं और इन तीनों व्यक्तियों को गलती से भी इनका मन मत दुखा बैठे, क्योंकि इनकी सीधी लो परमात्मा से लगी होती है। इतने भयंकर दुख हैं ये, और दुख से ही आदमी उस ईश्वर को याद कर पाता है। कबीर ने कहा है, दुख में सुमरण सब करें। दुख में ही सुमरण होता है सच्चा। सुख में तो सुमरण कहां होता है, सुख में तो सिर्फ शुक्राना होता है, और वो शुक्राना इतना गहरा नहीं होता। दुख में सही लो लगती है उसके साथ, दुख में उसकी याद घनीभूत मात्रा में आती है। तो इन 3 व्यक्तियों को, जो अनाथ हो गया हो बचपन में, उसकी आत्मा को मत दुखाना, अन्यथा तुम गए। जो स्त्री विधवा हो गई हो जवानी में, सिर का मुकुट उतर गया हो, उसका मन मत दुखाना। भयंकर परिणाम भोगने पड़ेंगे। और जो माता पिता वृद्धावस्था में अपने पुत्र को खोए हैं, वृद्धावस्था में जिस माता पिता ने अपना पुत्र खो दिया है, उनको भी दुख मत देना, भूल कर भी दुख मत देना। इन तीनों को हो सके तो सुख देना। वो सुख आपका अनंत गुना फलीभूत होकर ईश्वर के दरबार में स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन दुख तो बिल्कुल ही ना देना। अगर दुख दिया तो आप अपनी बर्बादी को निश्चित समझना। उस बर्बादी से तुम्हें कोई बचा ना सकेगा। ये 3 दुख बड़े भारी हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अगर कोई बचपन में माँ बाप मर जाए, अनाथ हो जाए, जवानी में कोई अपने पति को खो बैठे, बुढ़ापे में कोई अपना जवान बेटा खो बैठे, उनकी आत्मा को दुख मत देना, अन्यथा अपना विनाश सुनिश्चित समझ लेना। अकेला बेटा, डूब गया जहाज, माल भी गया, पुत्र भी गया। माल चला जाता, जहाज चला जाता, पुत्र बच जाता तो कोई दुख की बात नहीं थी। क्या तकलीफ थी? कुछ नहीं गया, पुत्र बच गया। बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा। हम दुखी होते क्यों हैं? इसका बुनियादी कारण मैंने बहुत बार पहले समझाया है। हमने जाने अनजाने एक गलत धारणा पाल ली। ये धारणा है सत्य नहीं। वो गलत धारणा है क्या? गलत धारणा है कि हम शरीर हैं। ये गलत धारणा है, और 84 लाख योनियों में ये गलत धारणा बनी ही रहती है। इसलिए 84 लाख योनियां संत कहते हैं कि दुखदायक योनियां हैं। क्यों? इस भ्रांति के कारण कि हम शरीर हैं।
ये शायद आपको किसी ने आज तक न बताया होगा कि 84 लाख योनियों से बचने को क्यों कहते हैं संत? क्योंकि 84 लाख योनियों में सभी शरीरधारी प्राणधारी ये मानते हैं कि हम शरीर हैं और जानने की प्रज्ञा की उनके पास बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं जगता। सिर्फ मात्र एक मनुष्य का शरीर है जिसमें आकर वो जान सकता है कि वह शरीर नहीं है, जो कि सत्य है। 84 लाख योनियों में वो भटकता है, दुखी होता है। उसका कुल मूल कारण यह है कि वह मानता है कि मैं शरीर हूं, और वह मानता हुआ भी यह नहीं जान सकता बुद्धि के अभाव में, विवेक के अभाव में, कि मैं शरीर नहीं हूं। दुख का कारण है ये मान्यता। इसको आप स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना। मैं शरीर हूं, ये मान्यता दुख का मूल 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 कारण है, एकमात्र कारण है। जब भी तुम दुखी होते हो, सिर्फ शरीर के लगाव के कारण दुखी होते हो, दूसरा कोई कारण ही नहीं होता। तुम खोजोगे तो स्टेप बाय स्टेप खोजते जाना, आखिर में तुम पाओगे कि मैं शरीर हूं। यह धारणा फैलती गई, विशाल दिशाओं में, शाखाओं में फैलती गई, और उन शाखाओं में मुझे भ्रम बढ़ता गया, दुख बढ़ता गया। दुख का मूल कारण क्या है? यह भ्रांति। संत लोग इसे भ्रांति कहते हैं कि मैं शरीर हूं, और 84 लाख योनियों में कोई मुक्त क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके पास बुद्धि नामक ये यंत्र नहीं होता, विवेक उसके भीतर पैदा नहीं हो सकता, इसलिए वो मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त क्यों नहीं हो सकते? वो जान नहीं सकते कि हम शरीर नहीं हैं। सिर्फ एक योनि में ही जाना जा सकता है कि हम शरीर नहीं हैं। वो है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि सिर्फ मात्र एक योनि है जिसमें तुम जान सकते हो कि तुम शरीर नहीं हो। इस भ्रांति को समाप्त कर सकते हो। ये तुम्हें एक अवसर मिला है। इस अवसर को तुम लगातार गंवाते चले जा रहे हो। मैं शरीर नहीं हूं, इसकी भ्रांति को मिटाने के अलावा तुम और भी भ्रांतियां पैदा कर रहे हो। शरीर के ये अन्न, धन, बल, पदवी, मान, सम्मान, ये जुटाकर तुम इस भ्रम को और गहरा किए जाते हो, रोज गहरा किए जाते हो। सो ये भ्रम अथाह गहराइयों को छू लेता है, तुम्हारी जड़ों तक बैठ जाती है ये बात कि मैं शरीर हूं। यह गलत मान्यता को मिटाना ही धर्म है। इस मान्यता को समाप्त करना ही धर्म है। लेकिन ध्यान रखना, इस मान्यता को मान्यता से समाप्त मत करना। अगर इस मान्यता को जैसे लोग समझे बैठे हैं, शिवोहम शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं, तो ये सिर्फ मान्यता है।
इस मान्यता के कारण तुम दुखी हो। सिर्फ एक कारण है, फिर सुन लेना ध्यान से। तुम्हारे दुखों का दूसरा कोई कारण है ही नहीं। वो सब शाखाएं हैं इस वृक्ष की। किस वृक्ष की? तुम्हारी इस भ्रांति कि मैं शरीर हूं। इस पेड़ की शाखाएं मात्र हैं जो अनंत कोनों में फैल गई हैं, अनंत दिशाओं में जो छा गई हैं, जो फैल गई। यह भ्रांति कि मैं शरीर हूं, यह दुख का कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। एक ही कारण है, दूसरा कारण है ही नहीं। तुम चाहे लाख कारण बनाते जाओ, लेकिन सही आपके दुख का कारण सिर्फ एक ही है कि मैं शरीर हूं। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना। क्यों कहते हैं महर्षि रमन कि अपने आप को जान लो भाई पहले, बस दूसरा कोई काम ना करो। क्यों कहते हैं गुरुजीएफ सेल्फ रिमेम्बरिंग कि तुम जानो कि तुम हो कौन। नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो कि तुम हो कौन। ये क्यों कहते हैं? क्या इन बूढ़ों का दिमाग खराब हो गया है? क्या ये पागल हो गए हैं? देखने में तो बड़े प्रसन्न नजर आते हैं। इनकी आवाज में वो रस है अमृत का कि जो आवाज आपको थर्रा देती है भीतर तक। इनकी आवाज में ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता भरी पड़ी। जरा भी संदेह होता नहीं। इतनी संकल्प शक्ति से प्रगाढ़ युक्त वाणी से ये ओत प्रोत हैं और ये बोलते ऐसे हैं कि इन पर शंका हो भी नहीं सकती। और फिर ये निष्काम बोलते हैं। मन कहीं भी अटकेगा नहीं कि इनको आवश्यकता क्या है हमारे साथ जखाई मारने की। ये हमें क्यों समझा रहे हैं? इनका निहित स्वार्थ क्या है इन बातों में? ये क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? इनको हमें समझाने की इतनी लालसा है क्यों? सिर्फ मात्र करुणा के कारण, क्योंकि ये भी दुखी थे और सुखी हो गए जब से जाना कि ये कौन है वास्तव में। और तुम्हें देखकर इनमें करुणा उठते हैं कि मैं भी तो कभी इस तल पर था। जैसे कोई भिखारी व्यक्ति अमीर बन गया हो और आज अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा मकान, सभी सुविधाएं, दास दासियां, और उसके द्वार पर कोई भिखारी फटे पुराने चीथड़े डाले नंगे पांव धूप में हाथ फैलाता है तो उसको दया आती है। कभी वो भी ऐसा ही था और वह उसको कुछ देता है कि ले जाओ। क्यों? क्योंकि वो भी किसी दिन ऐसे ही चीथड़ों से युक्त गरीब था। तो जब ये संत तुम्हें देखते हैं कि तुम दुखी हो तो इनको तुम्हारे दुख का मूल कारण पता होता है। इन्हें तुम पर तरस आता है। बस सिर्फ अज्ञान के कारण। सच में दुखी तो नहीं है, व्यर्थ में दुखी हैं।
मैं इनकी भ्रांतियों को तोड़ दूं। मन करता है समस्त जगत की, विश्व की भ्रांतियों को दूर कर दूं। मैं भी दुखी था जब तक ये मानता था कि मैं शरीर हूं। आज जान गया कि मैं शरीर नहीं, मैं वो विशुद्ध चेतन परम आनंद सत्य चित्त आनंद स्वरूप खुद हूं। क्यों ना इसको बता दूं, क्या करूं, कैसे बताऊं, उपाय खोजता है। और ये शास्त्र यूं ही नहीं लिखे गए, ये करुणा के वश में लिखे गए। वो लोग पागल नहीं थे जिन्होंने इतना वक्त बर्बाद किया हमारे लिए। उन्होंने तुम्हारे पर तरस खाकर एक भ्रांति जो युगों युगों से आपको चल रही है, पहले तो माना आप इस बंधन को काट नहीं सकते थे, क्योंकि आपके पास बंधन को काटने के लिए वो अस्त्र नहीं थे, वो शस्त्र नहीं थे जो आज हैं। सिर्फ मनुष्य को ही ये शस्त्र मुहैया कराती है प्रकृति। इसलिए मानव जीवन श्रेष्ठ है और सिर्फ मानव जीवन में ही मुक्ति मिलती है। 84 लाख योनियों में बुद्धि होती ही नहीं, ये अस्त्र शस्त्र होते ही नहीं जो आपके बंधन को काट दें। इसलिए वो तो बेचारे असहाय हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। वो अपने बंधन को तोड़ ही नहीं सकते, दुखी ही रहेंगी, चिल्लाएंगी ये सभी योनियां। और फिर दुख को दूर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुख को दूर करने के यंत्र नहीं है, प्रकृति ने उपलब्ध करवाए नहीं है। मनुष्य मात्र को ये यंत्र प्रकृति उपलब्ध करवाती है। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्यशाली हो। 84 लाख योनियों के बाद। और देखिए, जब आदमी को बुद्धि मिल जाती है तो ये जो लोग आपको डराते हैं कि आप फिर उन्हीं योनियों में चले जाओगे, नहीं जाओगे, क्योंकि बुद्धि जब मिल गई आपको, एक कॉन्शियसनेस का पड़ाव आपने तय कर लिया अंधेरे का और प्रकाश में पहुंच गए, तो फिर से तुम अंधकार में नहीं जा पाओगे। ये सिर्फ डरा रहे हैं लोग, गुरु लोग जो कह रहे हैं कि तुम फिर से गधे बन जाओगे, फिर से कुत्ते बन जाओगे, बैल बन जाओगे। ये गलत कहते हैं, इनको पता नहीं है, ये जानते नहीं। सच बात ये है, मैंने आपको शुरू से समझाया कि पशु योनियों में, अन्य योनियों में तो ये लाचार होते हैं, काट नहीं सकते इस बंधन को कि मैं शरीर हूं। लेकिन अब आप मनुष्य योनि में हो, अब आप काट सकते हो, तो काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इन बेड़ियों को काट फेंकिए। एक भ्रांति है और बिल्कुल भ्रांति है। इतने शुद्ध बुद्ध पुरुष तुम्हारे सामने अपना समय बर्बाद किया इन्होंने, सिंहासनों तक को लात मार के आ गए सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। आप जानते हैं जैनियों के 24 के 24 तीर्थंकर राजा थे, जनक 19 जनक राजा थे, भगवान राम राजा थे, कृष्ण राजा थे।
आज तुम्हें समझाने आते हैं तुम्हारे दर पे, क्योंकि इन्हें अपना दुखड़ा याद आ जाता है। सहानुभूति सह अनुभूति होती है कि किसी वक्त मैं भी ऐसा ही था, दुखी था, मजबूर था, लाचार था, मेरा दुख किसी ने काटा नहीं। अब अगर मेरा दुख कट गया है तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इनका दुख भी काट दूं। बस यही तमन्ना होती है गुरु के मन में कि कैसे काटे वो शिष्य के बंधनों को। ये तुम्हारा बंधन एक ही बंधन कि मैं शरीर हूं। जब तक ये विद्यमान रहेगा, जैसे पशु योनियों में आपके भीतर विद्यमान रहा, ये गहरा बहुत है। गहरा इसीलिए है कि आपकी 84 लाख योनियों में लगातार आप ये भावना बनाते रहे, एक सतह से ऊपर दूसरी सतह पर तीसरी, फिर लाख, फिर आगे योनि, फिर आगे योनि। लगातार ये भ्रांति बड़ी प्रबल है कि मैं शरीर हूं। काटनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। घबराना मत, कट जाएगी, घबराना मत। तुम्हारे दुख का एक और सिर्फ एक कारण है, तुम चाहे लाख कारण समझ लो। तुम कह दो गरीबी भी मुझे सताती है, पति पत्नी में भी अनबन है, पुत्र भी आज्ञाकारी नहीं, सुख सुविधा के साधन भी नहीं है, अन्न धन भी नहीं है, लाचार हूं, व्यथा भी रहती है, शरीर भी रोगी है, सभी मेरे दुश्मन है, आस पड़ोस के लोग भी दुश्मन है। नहीं नहीं, कोई दुश्मन नहीं है, एक ही दुश्मन है, तुम्हारी ये अज्ञानता कि तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता को तोड़ना ही आध्यात्म का एकमात्र लक्ष्य है। एकमात्र भ्रम को तोड़ना ही लक्ष्य है, और एकमात्र आध्यात्म का लक्ष्य है तुम्हारा भ्रम तोड़ना कि तुम शरीर नहीं हो। जैसे ही तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम शरीर नहीं हो, बुद्ध का पुत्र बुद्ध के सामने मर जाता है, बुद्ध की आंखों से आंसू नहीं आता। वो जानते हैं जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा पुत्र राहुल भी शरीर नहीं है। गुरु गोविंद सिंह अपने चारों लाडलों को, दोनों को वीर भूमि में वीर गति को प्राप्त करवा देते हैं। दोनों को चिन्ह दिया जाता है दीवारों में, आंखों से एक अश्क नहीं बहता, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरे पुत्र शरीर कैसे होंगे। बस इस भ्रांति को काटना ही तुम्हारा एक ध्येय होना चाहिए। ज्यादा बातों में मत उलझना, किसी दूसरी बात में उलझना ही मत, बुनियादी बेड़ी को तोड़ देना। इस एक बुनियादी बेड़ी को तोड़ दोगे, इस हथकड़ी को खोल दोगे, इस हाथ के लगे हुए ताले को खोल दोगे,
तो तुम्हारे हाथ मुक्त हो जाएंगे। और किस चाबी से खुलेगा ये ताला? अज्ञान का ताला ज्ञान की चाबी से खुलता है। और ज्ञान कैसे पैदा होगा? ज्ञान पैदा होगा अपने भीतर ध्यान की गहराइयों में जाकर। ध्यान की गहराइयों में उतर जाइए, वहां जाकर आपको ये तथ्य देखने को मिलेगा। ये सत्य से आप अवगत होगे कि तुम हो कौन। तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा मुख्य देह है। तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण है ये भ्रांति के मैं शरीर हूं। पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावई दरगाह मान। पंचा सोयई दर्रा जान, पंचा का गुरु एक ध्यान। ध्यान काटेगा इन बंधनों को, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा कोई रास्ता आपके इस भ्रांति को नहीं तोड़ पाएगा। सीधा सीधा देख लो कि तुम कौन हो। आंखें बंद थीं अब तक, यंत्र नहीं थे। मनुष्य मानव चोले में आपको यंत्र मिल गए। आंखें देखने को मिल गई, कान सुनने को मिल गए। यह अनाहत नाद की आवाज, ये दर्शन, ये अपने भीतर उतरने की क्षमता और किसी को नहीं होती। तुम्हें ईश्वर ने प्रदान की, इसीलिए ये शब्द संत कह देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि सिर्फ मानस जन्म ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। क्यों? क्योंकि ये औजार सिर्फ मनुष्य को ही मिलते हैं। ये काबिलियत, ये कॉन्शियसनेस का स्टेटस सिर्फ मनुष्य को ही उपलब्ध होता है। जैसे नीम के ऊपर कितना ही बड़ा महल चिन दो, ऐसे ही जो तुम्हारी नीम है उसके ऊपर तुम कितने ही बड़े दुख के पहाड़ चिन दो, लेकिन नीम जो है, नीम वो महत्वपूर्ण है। तुम्हारे दुख की नीम क्या है? वो है कि तुम शरीर हो। इसको काट डालो। मान्यताओं से नहीं, जान कर, देख कर, दर्शन से, अच्छी तरह से देख लो, दर्शन कर लो कि तुम शरीर नहीं हो। और दर्शन करते ही तुम्हारी सारी जन्मों की भ्रांतियां, जो तुम 84 लाख योनियों में भटकते फिरे सिर्फ इसी कारण से कि मैं शरीर हूं, दुखी रहे, आज भी दुखी हो और तब तक दुखी रहोगे जब तक तुम स्पष्टतया नग्न आंखों से दर्शन नहीं कर लेते कि तुम शरीर नहीं हो। बुनियाद में तुम्हारे दुख की बुनियाद है ये। कितना बड़ा महल खड़ा कर लो इसके ऊपर, कितने ही दुखों का महल खड़ा कर लो, लेकिन अगर बुनियाद को हिला दोगे तो सारी कितनी ही ऊंची मंजिलें हों, सैकड़ों मंजिल ऊंची इमारत भी हो, बुनियाद को गिरा दोगे
धड़ाधड़ गिर जाएंगी सारी इमारतों की मंजिलों की। बुनियाद को हटा दो। बुनियाद क्या है दुखों की? मैं शरीर। चचा दुखी हैं, बीमार हैं, देखे नहीं जाते, कष्ट में। दुख होता है। कितने आए, कितने चले गए, उनके साथ संबंध रखने वाले सभी दुखी रहे। जब सुखी थे तो सुखी रहे। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इस दुख का मूल कारण समाप्त करना होगा। बस सिर्फ पंचांग का गुरु एक ध्यान, इस ध्यान से मुक्ति हो जाएगी। गुरु ध्यान है आपके दुख को मिटाने के लिए। गुरु ध्यान है। फिर समझ लेना इस बात को कि एकमात्र गुरु है ध्यान, एकमात्र कष्ट है, एकमात्र भ्रांति है क्या कि तुम शरीर हो। एकमात्र भ्रांति को काटने का एकमात्र सूत्र है गुरु। और गुरु क्या है? ध्यान। ध्यान की गहराइयों में उतर जाओ, और कोई रास्ता नहीं। ध्यान की गहराइयों में उतर के तुम देखोगे कि तुम शरीर नहीं हो। बस यही तो भ्रांति थी, यही तो दुख का मूल कारण था। फिर किसी का भी शरीर बीमार होगा तो तुम तड़पोगे नहीं। फिर किसी का भी शरीर मरेगा तो तुम आंखों से नीर न बहाओगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के नैनों में नीर नहीं आया, क्योंकि वो जानते हैं। जो जानते हैं वो विरलाप नहीं करते। पता है मैं भी शरीर नहीं हूं। बुद्ध के पुत्र उनके सामने मरे, मृत देह पड़ी, आंखों से एक अश्रु भी नहीं आया। यशोधरा पूछती है पुत्र से, महात्मन बनते, आपकी आंखों से आपका इकलौता पुत्र लाश पड़ी है, अश्रु एक भी नहीं, क्या कारण है? उसने कहा, यशोधरा मुझे पता चल गया कि सत्य क्या है, और जिस दिन तुम भी दुखी मत हो, तेरा भी पुत्र था, सही तो तेरा ही पुत्र था, क्योंकि तुमने इसे जन्म दिया, पाला पोसा। मेरा भी पुत्र था, और तुम भी दुखी मत हो। तुम भी एक दिन जान जाओगे कि ये शरीर तुम नहीं। ये आज जो शरीर मृत अवस्था में तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने पड़ा तुम्हें दुख दे रहा है। जिस दिन तुम जान जाओगी यशोधरे कि तुम शरीर नहीं हो, उस दिन तुम्हें दुख नहीं होगा। दुखों का बुनियादी कारण है यह भ्रांति कि तुम शरीर हो, और जब तक ये भ्रांति बनी रहेगी तुम्हारा दुख बरकरार रहेगा, कायम रहेगा। इस भ्रांति को तोड़ो, इस भ्रांति को तोड़ो, और इसके तोड़ने का मूल मंत्र है ध्यान। पंचा का गुरु एक ध्यान। फिर चचा जान दुखी हो, पिता दुखी हो,
रोग हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, ये सब शरीर के साथ हैं। जब तुम विश्लेषण करोगे किसी भी दुख का, तो तुम पाओगे कि उसकी जड़ के भीतर एक और सिर्फ मात्र एक ही कारण छिपा था, भीतर प्रकट नहीं हो रहा था, अप्रकट था। और वो कारण क्या था? कि मैं शरीर हूं। यह मान्यता, इस मान्यता को दर्शन से तोड़ना है, ध्यान के द्वारा। ये जानना है, ध्यान की गहराइयों में उतरकर उन गहरे से गहनतम तलों में, कि तुम शरीर नहीं हो। जिस दिन तुम जान जाओगे, दूसरों का रोग तो छोड़ो, खुद का रोग, खुद का मरना, खुद का कोई भी स्थिति के विचलित होना तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। तुम दुखी नहीं हो सकोगे जब तुम्हारी भ्रांति टूट गई। इस भ्रांति को तोड़ो। मैंने बुनियादी कारण भी बताया और बुनियादी उपाय भी बताया। आज ही से लग जाइए इस मिशन पर। मैं शरीर नहीं हूं, ये दोहराना नहीं है। शिवोहम शिवोहम, ये दोहराना नहीं है, इसको जानना है, इसको जानना है। और जाना जाएगा ध्यान के द्वारा, अपने भीतर उतर के, अपने ही अंतस्थल में, अंतरतम गहराइयों में अपनी आत्मा तक पहुंचकर ये तुम्हें पता चलेगा। और फिर आपकी मान्यता नहीं होगी, फिर सत्य में आप कहोगे अनल हक, अहम ब्रह्म अस्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं, जिसे अग्नि काटे, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। सभी दुखों से पार हो जाओगे। दुखों का एकमात्र कारण मैं शरीर हूं, इसको मिटा डालिए। इस दुखों को देख लीजिए कि क्या तुम शरीर हो। सभी दुख मिट जाएंगे। धन्यवाद।